अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक खुशखबरियों के हफ़्ते की रिसर्चेस देने के लिए। दो बड़े प्लैनेट दोनों ही आपके लिए फेवरेबल और ये हफ़्ता ही आपके लिए फेवरेबल। ये हफ़्ता जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, ये 16 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी तक जाएगा। 17 जनवरी को फुल मून होगा और आपके 12th एंगल पर होगा। 12th एंगल ऑफ कैंसर ही है और फुल मून जो है वो कैंसेरियन स्टार का रूलिंग प्लैनेट है। जब किसी भी लियो को बहुत सारी जज्बाती कैफियत की ज़रूरत हो, बहुत सारी हकीकत पसंदी की ज़रूरत हो, बहुत फोकसिंग स्किल्स की ज़रूरत हो, जब किसी भी लियो को रूहानियत के राह सलूक पर चलना हो, उसे कुछ राज समझने हो, उसे अपने आप को समझना हो, तो 12th एंगल पर किसी प्लैनेट के पॉजिटिव बिहेव से ये सब राज समझ आते हैं। किसी भी प्लैनेट के अगर वो पॉजिटिव होगा तो रूहानियत के एडवांटेजेस मिलेंगे। 12th एंगल पर जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव फ्यूल जनरेट करता है प्लैनेट फॉर द ल्यूज, दैट इज मून, चांद। वो 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। द एंगल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द एंगल ऑफ इमोशंस, द एंगल ऑफ योर इनर पीस। छुपी हुई साजिशें आपके सामने आने लगी खुद ब खुद। उन 3 दिनों में तो मस्त आएंगी, 17, 18, 19। आपको खुद ही पता लगेगा मेरे अंदर बुराइयां क्या हैं, आपको खुद ही पता लगेगा मैंने कब किसका दिल दुखाया, आपको खुद ही पता लगेगा मुझे क्या करना है और क्या छोड़ना है, आपको खुद ही पता चलेगा कि कौन सी चीज़ प्रॉफिटेबल है, कौन सी चीज़ नॉन प्रॉफिटेबल है, आपको खुद ही पता चलेगा अपने कौन है, पराए कौन है। ये सब खुद ब खुद होगा। आप कोई बटन नहीं दबाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं देंगे, कोई गवर्नमेंट का इदारा आपको सपोर्ट नहीं करेगा। सोलर सिस्टम में से खुद ब खुद फ्यूल आएगा। फुल मून होगा, आपने तो नहीं किया फुल मून, किसी हुकूमत ने भी नहीं किया। एक क्रिएटर है जिसने एक निज़ाम बनाया है आपके लिए। उस निज़ाम में चांद पहले क्रिएट हो, छोटा 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 बढ़ते 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 फुल हो जाता है। पूरे चांद का मतलब है कि वो अपनी जितनी मैक्सिमम रोशनी ज़मीन पर भेज सकता था वो भेजेगा, और ऐसा 17, 18 और 19 तारीख को होगा। एक तो ये पहलू हो गया, पूरा है, फुल रोशनी भेजेगा, जज्बात बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी पर मबनी होंगे, हकीकत पसंदाना होंगे, अच्छे और बुरे की तमीज़ करेंगे। ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू क्या, वो 12th एंगल पर है। दैट मीन्स इसकी आपको ज़रूरत ही थी। साल में एक आध दफ़ा ये 12वें घर में आकर पूरा होता है, बाकी गुजरता हर महीने है 12वें घर से। बहुत फास्ट प्लैनेट है, 28 दिन में ही पूरे 360 डिग्री का चक्कर काट लेता है। लेकिन जब 12वें घर में फुल होगा तो आपकी टेंडेंसी टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड सैक्रिफाइसिंग, टुवर्ड दीन, टुवर्ड रोमांस, ये बहुत बढ़ जाएगी। और 20, ये 17, 18, 19 तारीख को, 20 तारीख को क्या होगा, आपका रूलिंग, आपका अपना रूलिंग प्लैनेट सन, सूरज, वो आपके 7th एंगल पर आ जाएगा इन एक्वेरियस हाउस, एक महीने के लिए, 20 तारीख से 20 जनवरी से तकरीबन 20 फरवरी तक। 7th angle is the angle of life partnership. 7th angle is the angle of business partnership. 7th angle is the angle of one-on-one relation. मियाँ बीवी या जिनसे आप बड़ी मोहब्बत करते हो उनके दरमियान जो सोल बाउंडिंग क्रिएट होती है वो 7th एंगल पर गोल्डन प्लैनेट्स के आने से होती है। एंड सूरज से ज़्यादा गोल्डन और क्या होगा, सूरज से ज़्यादा सपोर्टिव और क्या होगा, सूरज से ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट और क्या होगा, जो पूरे सोलर सिस्टम को अपनी एनर्जी से चला रहा है और ख़ुद आपके 7th एंगल पर हो ल्यूज और आपके 1st एंगल का रिप्रेजेंटेटिव हो। आपको आपकी तवक्कुआत के मुताबिक आपका कंपेनियन मिलने के दिन शुरू हो गए। उस कंपेनियनशिप में सक्सेस रेशो 100% रहेगा। अगर आपका दिल कहीं मान गया है एंड वो शादी हो गई है तो दैट मीन्स सोलर सिस्टम ने आपकी वीकनेसेस को रिजेक्ट करके अपनी जो उसकी गोल्डन फ्यूलिंग्स थी वो देकर इस रिश्ते को जो मैक्सिमम आबियारी करनी है, जो मैक्सिमम इसे खिलने की ताकत देनी है वो देगा। एंड इट इज़ योर 1st एंगल रिप्रेजेंटेटिव, दैट मीन्स यू आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस। आप मरकज़ निगाह बने रहेंगे। जो बंदा भी आपकी तरफ माइल होगा, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से माइल हुआ तो आपकी बातें सुनकर हाँ कर जाएगा। अगर मोहब्बत के रवैये से माइल हुआ तो आपकी मोहब्बत में मुब्तला होकर जो भी मोहब्बत की मनाजिल है वो तय कर देगा।
अगर फैमिली वेलफेयर डिसीजंस हैं तो आपके खुद की ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइसिंग नेचर इस लेवल पर होगी कि आप अपना हक भी छोड़कर अपनी फैमिली की भलाई के लिए इकदाम करेंगे, एंड रिजल्ट में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, फर्माबरदारी मिलेगी, फेस वैल्यू मिलेगी, इख्तियारात बुलंद होंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई लियोज़। ये जिस 7th एंगल पर है, इसी एंगल पर मरकरी रेट्रोग्रेड है। तो मरकरी रेट्रोग्रेड 4 फरवरी को जाकर ठीक होना था, तब तक आपका जहन उलझा रहना था, तब तक आपने अपनी बीवी पर इल्ज़ामात लगाते रहने थे, गुस्सा करते रहना था, तब तक आपके मूड स्विंग होते रहने थे, अग्रेशन फिट्स आते रहने थे। बट सूरज की अपीयरेंस से मरकरी की रेट्रोग्रेशन की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, आपका मूड स्विंग स्लो हो जाएगा, आपका कंप्लेन लेवल डाउन हो जाएगा, आपके अंदर पोलाइटनेस प्रोड्यूस होगी, आपकी सेंसिटिविटी रिपेयरिंग की बिना पर आप शकूक में कम मुब्तला होंगे। आप हकीकत पसंदाना सोच की वजह से शक करना या तो बंद कर देंगे या खुद ही उसके आपके पास रिजल्ट्स आ चुके होंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। सूरज ने मरकरी की रेट्रोग्रेशन की सेंसिटिविटी को ख़त्म करने के अलावा यहाँ पर सैटर्न भी मौजूद है, द लॉन्ग टर्म प्लैनेट फॉर द ल्यूज़। जब सूरज सैटर्न के साथ मिलेगा, सैटर्न चाहे जितना भी बड़ा हो लेकिन चमकता सूरज की रोशनी से, इन दोनों के मिलाप से सैटर्न के बेनिफिट्स मैक्सिमम हो जाएंगे। हाउस वाइफ्स बहुत एडवांटेजेस लेंगी, बहुत इज्जत पाएंगी, इख्तियारात में इजाफा होगा, स्टूडेंट्स बहुत बेनिफिट्स लेंगे, अपनी फैमिली के साथ ओवरसीज़ ट्रैवल करने वाले आसानियाँ महसूस करेंगे, कानूनी पेचीदगियों में उलझे हुए ल्यूज़ सेटल डाउन होंगे, सियासी ल्यूज़ जो पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड को डील करते हैं, वो सब अरूज पकड़ेंगे, कंपटीशंस को विन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इंसल्ट्स रिपेयर होंगी, आसाइशें पैदा होंगी। आसाइश मतलब ज़िंदगी सुख से गुजरने के 30 दिन है, एंड आप इसे लंबा कर सकते हैं। इन चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्रैब करिए, पूरी तरह सिस्टम को समझिए एंड फिर चलिए। एक टेक्निकल बात बयान करूं, सैटर्न 2.5 साल से इसी एंगल पर 2022 में पूरा साल इधर ही रहेगा 7th एंगल पर, और सूरज इस साल 30 दिन के लिए इससे मिल लेगा। 30 दिन के बाद सूरज तो अगले साल भी आएगा, उससे अगले साल भी आएगा, उससे अगले साल भी, सूरज तो हर साल आएगा और 1 महीने के लिए आएगा। लेकिन सैटर्न अब जब इस साल यहाँ से निकल जाएगा, मतलब 2023 में यहाँ से निकल जाएगा पहले ही तीसरे महीने में, उसके बाद 30 साल के बाद आएगा। तो दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सूरज और सैटर्न का 7th एंगल पर इकट्ठा होना तकरीबन अब आखिरी दफ़ा है। कोई आदमी 2052 तक, अल्लाह उसे लंबी उम्र दे, अगर रहा तो फिर वो इसे दोबारा सन को और सैटर्न को 7th एंगल पर देखेगा, अदरवाइज़ ये आखिरी दफ़ा है। तो इस वक्त आपको बड़े डिसीजंस लेने चाहिए, रूल मेकिंग के, नज़्म व ज़ब्त के, फैमिली वेलफेयर के, एंड बिग अचीवमेंट्स के। हाई सूरज के अंडर जब भी डिसीजन किया करें, ल्यूज़ बड़ा किया करें। सूरज ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसमें आप छोटा छोटा सोचें, बड़ा सोचना चाहिए फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल, फॉर फैमिलीज, पूरे हल्के के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए, सम सॉर्ट। इस तरह नहीं सोचना चाहिए मैंने खाना खा लिया बस बाकियों ने खाया नहीं खाया, ये छोटी सोच है। हर तरह के इंसान आपको दुनिया में मिलेंगे, छोटी सोच के भी, जो सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए ज़िंदा रहते हैं। कुछ बड़े लोग मिलेंगे जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे। आप खुद डिसाइड करिए आपको किस ग्रुप में रहना है। इफ़ यू आर अ ल्यू, सो आप सिर्फ सिंगल सोचने के लिए नहीं पैदा हुए। रब ने अगर ल्यू बनाया है तो दैट मीन्स उसने आपको लायन नेचर दी है, शेर जैसी हिम्मत। और अगर आप सिर्फ रोटी के पीछे भागते रहे, डे स्पेंड करने के, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ गुजारने का मतलब ये तो गुजर भी जाएगी, आप कुछ नहीं करें तब भी गुजर जाएगी, बट ज़िंदगी को एंजॉय करना होता है। जो करने आए हैं वो करिए। रब जब किसी को बड़ी सलाहियतें देते हैं, काम भी बड़े होते। लायन को, शेर को कभी नहीं कहा कि छोटे छोटे काम करना, चूहे वूहे मारते रहना। शेर को जब भी कहा उसका बड़ा काम है, जो उसकी फितरत है वो ही करेगा। लियो की जो फितरत है वो ही करेगा, जमनाई की जो फितरत है वो करेगा, कैंसेरियन की फितरत वो ही करेगा। अगर फितरतें यकसा होती तो फिर ग्रुप बंदी कहाँ होनी थी? सारे ही एरीज होते, सारे ही जेमिनाई होते, सारे ही कैंसेरियन होते। ग्रुप बंदी का मतलब है किसी के अंदर इमोशंस है, वो भी एक लाइफ स्टाइल है। किसी के अंदर लीडरशिप है, वो भी एक लाइफ स्टाइल है। जब लीडर्स डिसीजन लेंगे वो तलवारें निकालेंगे, वो अपनी बहादुरी दिखाएंगे। जब इंटेलेक्चुअल डिसीजंस लेंगे वो दलाइल से काम लेंगे।
जब मोहब्बत करने वाला डिसीजन लेगा वो कुर्बानी देकर डिसाइड कर देगा। सो हर किसी का अपना लाइफ स्टाइल है और उसी में उसकी सक्सेसेस है। जब आप नेचर के पैरेलल चलते हैं, नेचर आपको फ़ायदे देना शुरू कर दे। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, बात से लंबी हो गई, बट ये 2 खुशखबरियाँ, फुल मून का होना, फुल आपका सूरज आपके पॉजिटिव एंगल पर होना, सैटर्न और मरकरी की पोजीशन को मज़ीद ताकतवर करना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। अगले हफ्ते जो खुशखबरी सुनाने वाला हूँ उसमें वीनस डायरेक्ट हो जाएगा और फिर पूरे 2022 में रेट्रोग्रेड नहीं होगा एंड यू आर अगेन इन लव लाइफ स्ट्रॉन्ग, स्मूथ एंड सिल्की आने वाली है। उससे एडवांटेजेस क्या क्या मिलेंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर इतने पावरफुल इमोशंस के बावजूद आप नाकाम हैं तो प्लीज़ अपने आप को डायग्नोस करिए। इसे टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ट्रीट करिए, चीज़ों को ठीक करिए एंड ठीक करने के लिए अगर खुद हो जाएं अच्छी बात है, अगर खुद ना हो पाए तो डायमंड पहनिए, रूबी पहनिए, एमरल्ड पहनिए, ब्लू सफ़ायर तक पहन सकते हैं, आपको एडवांटेज में। अब फिर भी ना ठीक हो तो इन नंबरों पर रब्ता करके आप अपनी पर्सनल डायग्नोसिस करा सकते हैं, जिससे आपको ये एडवांटेज मिल जाएगा कि पता चल जाएगा प्रॉब्लम कहाँ है और उसे कैसे रिजॉल्व करना है। अगले हफ्ते वीनस के डायरेक्ट होने की खबर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।